नमस्कार। कभी सोचा है कि जो खाना 10 साल की उम्र में हमारे लिए एक सुपरफूड जैसा था, वही 40 की उम्र में उतना असरदार क्यों नहीं लगता? आज हम इसी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर हमारे शरीर को आखिर किस तरह के पोषण की जरूरत होती है। तो चलिए, सेहत के इस सफर पर साथ चलते हैं। चलिए, एक बिल्कुल सीधी और सच्ची बात से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की सेहत का राज है। देखिए, हर उम्र में शरीर की जरूरतें बदलती हैं, और अगर हमारा खान पान उन जरूरतों के हिसाब से नहीं बदलता, तो भाई सेहत पर असर तो पड़ेगा ही। तो सवाल यह है कि हमें अपनी उम्र के हिसाब से आखिर खाना क्या चाहिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम अपनी जिंदगी को इन 5 खास हिस्सों में बांटकर देखेंगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर दौर की अपनी जरूरतें हैं, अपनी मांगें हैं। तो आइए एक एक करके इन पड़ावों को देखते हैं और समझते हैं कि ये पोषण की कहानी आखिर बदलती कैसे है। तो चलिए, सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। बचपन, यानी 0 से 10 साल। ये वो दौर है जब विकास होता है, और यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की सेहत की इमारत खड़ी होती है। इस उम्र में शरीर एक फैक्ट्री की तरह होता है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जाहिर है, इसे सबसे अच्छे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। दूध से मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों का ढांचा बनाता है, फलों के विटामिन्स बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, और ड्राई फ्रूट से मिलने वाले अच्छे फैट्स दिमाग के विकास के लिए, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है अगला पड़ाव, जवानी। 11 से 20 साल की उम्र, जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऊर्जा और ताकत की। ये शरीर में बड़े बड़े बदलावों का दौर होता है, हार्मोन्स भी बदलते हैं। इस तूफानी दौर में शरीर को मजबूत सहारे की जरूरत होती है, और प्रोटीन और आयरन, ये दो इसके सबसे बड़े हीरो हैं। अंडे और दालें तेजी से बढ़ती मांसपेशियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करते हैं। वहीं पालक जैसी हरी सब्जियों से मिलने वाला आयरन एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, जो इस उम्र की थकान और सुस्ती से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम पोषण को 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 20 साल का फोकस होता है ग्रोथ फ्यूल पर, यानी विकास के लिए ईंधन। इसके बाद हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है मेंटेनेंस फ्यूल पर, मतलब जो शरीर बन चुका है, अब उसकी देखभाल करनी है, उसे अच्छी कंडीशन में बनाए रखना है। और अब आते हैं 21 से 40 साल की उम्र पर। इसे हम कह सकते हैं द बैलेंसिंग एक्ट। इस दौर में पोषण का सबसे बड़ा मंत्र है संतुलन, यानी बैलेंस। देखिए, इस उम्र में करियर, परिवार, सोशल लाइफ, सबके बीच भागदौड़ लगी रहती है। और एक बात और, 20 की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे थोड़ा स्लो होने लगता है। इसलिए एक बैलेंस डाइट, रोज थोड़ी एक्सरसाइज और जंक फूड से दूरी बनाना, ये सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है। यही आदतें आने वाले सालों के लिए सेहत की मजबूत नींव रखती हैं। तो हमारा चौथा पड़ाव है अधेड़ उम्र, 41 से 60 साल। यहां हमारा ध्यान ग्रोथ या मेंटेनेंस से हटकर बीमारियों से बचाव और सेहत के सही संतुलन पर आ जाता है। इस पड़ाव पर आकर ना शरीर हमें सिग्नल देने लगता है। कम तेल और कम चीनी का मतलब सिर्फ वजन कंट्रोल करना नहीं है। नहीं, इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिल, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल से है। खाने में फाइबर वाली चीजें जैसे अनाज और सब्जियां शामिल करना भविष्य में होने वाली दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने का सबसे असरदार तरीका है। और अब हम आते हैं जिंदगी के आखिरी लेकिन बहुत अहम पड़ाव पर, 60 साल और उससे ज्यादा की उम्र। यहाँ पोषण का लक्ष्य ही बदल जाता है। अब फोकस इस पर होता है कि खाना सरल हो, आसानी से पच जाए और शरीर उसे आराम से अपना सके। क्योंकि देखिए, उम्र के साथ पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। शरीर के लिए विटामिन B12 और D जैसे जरूरी पोषक तत्वों को सोखना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नरम भोजन, सूप और खिचड़ी जैसे हल्के आहार सबसे अच्छे होते हैं। ये न सिर्फ पचाने में आसान है, बल्कि पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ डाले बिना शरीर को जरूरी पोषण भी देते हैं। तो चलिए, इस पूरे सफर का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। 0 से 10 साल विकास को ईंधन देना है, 11 से 20 ताकत बनानी है, 21 से 40 जिंदगी में संतुलन लाना है, 41 से 60 अपने दिल की सुरक्षा करनी है, और 60 के बाद पाचन का ख्याल रखना है। यह है हमारी पूरी जिंदगी का पोषण प्लान, बिल्कुल आसान शब्दों में। याद रखिए, अपनी उम्र के हिसाब से सही खाना चुनना अपनी सेहत के लिए किया गया सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यह जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें और एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ आज ही पहला कदम उठाएं।